हेलो बच्चों। तो हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ढोलकपुर जंगल में टुनटुनी अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी को मैगी खाने का बहुत शौक था। वो तरह तरह की मैगी बनाकर खाती थी। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात वो बस मैगी खाती रहती थी। टोनी को कुछ और पसंद नहीं आता था। उसकी इस आदत से उसकी माँ बहुत परेशान थी। टोनी बेटा, कितनी मैगी खाएगी? इसके अलावा और कुछ भी खा लिया कर। इतना मैदा खाएगी तो तू भी मैदे जैसी हो जाएगी। कम मैदा खाया कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या माँ, आप क्या जाने मैगी का स्वाद। मुझे तो बस खाने में मैगी दे दो, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तू मैगी खा, लेकिन खाना भी खा लिया कर, वरना तेरे शरीर में जान नहीं रहेगी। देख अपने आप को, कितनी दुबली हो गई है। और अब तो बड़ी हो गई है, घर पे नॉर्मल खाना बनाकर भी खा सकती है। क्या माँ, मुझे तरह तरह की मैगी बनानी आती है ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। टोनी अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। टोनी की माँ ने टोनी के लिए एक लड़का पसंद करके रखा हुआ था, जिसका नाम रोनी था। कुछ टाइम बाद टोनी की रोनी से शादी हो जाती है। फिर आता है वो दिन जब टोनी की पहली रसोई थी। हे भगवान, मुझे तो मैगी के अलावा कुछ नहीं आता, और पहली रसोई में तो कुछ मीठा बनाते हैं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? एक काम करती हूँ, माँ से पूछती हूँ। टोनी अपनी माँ को फ़ोन करती है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन बंद आता है। टोनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसके पास रोनी आता है। टोनी, क्या बनाया है तुमने? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, बस मैं बनाने ही जा रही हूँ। क्या बना रही हो? जरा मैं भी तो देखूं। आप रुक जाओ, मैं आपके पास बनाकर लेके आती हूँ। बहुत देर सोचने के बाद जब टोनी को कुछ समझ नहीं आता है तो वो मैगी का खीर बना देती है और सबको मैगी खिला भी देती है। टोनी की सास बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या खिला दिया मुझे? क्या तुम्हारी माँ ने कुछ और बनाना नहीं सिखाया तुम्हें? कम से कम एक सिंपल सी खीर बना देती। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे मैगी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। टोनी की सास उसकी बात सुनकर दंग रह जाती है। अगले दिन रोनी और उसकी माँ काम से कहीं बाहर गए हुए थे और घर में कुछ खाने को नहीं था और टोनी को बहुत ज़ोर की भूख लगती है। मुझे तो बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अब मैं क्या करूँ? माँ जी तो कुछ बना के भी नहीं गई। चलो, एक आइडिया, मैगी बना लेती हूँ और थोड़ी ज़्यादा बना लूँगी, सब खा लेंगे। टोनी मैगी बना लेती है और मैगी खा भी लेती है। तभी रोनी और उसकी माँ घर वापस आ जाते हैं। अरे टोनी बहू, जल्दी से खाना लाओ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। हे भगवान, इसने तो आज भी मैगी बनाया। टोनी बहू, अगर ऐसे ही चलता रहा कि तुम्हारे साथ साथ हम भी बीमार हो जाएंगे। टोनी की सास गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक दिन टोनी के पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है। तभी रोनी डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर टोनी का इलाज करता है और फिर मैगी खाने की वजह से मैदा आपके पेट में चिपक गया है, इसलिए आपको इन्फेक्शन हो गया है। अब से मैं मैगी खाना बिल्कुल बंद कर दूंगी और घर का ही खाना खाऊंगी। और टोनी सुधर जाती है और मैगी खाना छोड़ देती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़।